तो साहब ये बताइए जो संचार साथी ऐप सरकार ला रही है हर मोबाइल में इंस्टॉल होगा, इसका विपक्ष के नेता विरोध कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि जो साइबर फ्रॉड है उसे रोकने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है। आप क्या मानते हैं? देखिए, सरकार ये बताए कि साइबर फ्रॉड को किस तरह से रोकेगी। साइबर फ्रॉड करने वाले जिस तरह से फ्रॉड कर रहे हैं उनका उनका तो ट्रेस ही नहीं कर पाते ये लोग। पूरे साइबर क्राइम के हमारे पास ऑफिस बने हुए हैं, लोग काम कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये प्राइवेसी को चुरा रहे हैं इंसान की। देश में रहने वालों की प्राइवेसी अब बचेगी नहीं। हमें ध्यान है, जब हम पार्लियामेंट में थे तो पेगासस आया था, और पेगासस वो चीज है जो आपके मोबाइल को है मोबाइल को ये हैक कर ले, या आपके टीवी को हैक कर ले, और जो कुछ आपके कमरे में हो रहा है वो वीडियो कहीं और भी जा सकती है। आप बैठे हुए जो बातें कर रहे हैं वो बातें मोबाइल से कहीं और जा सकती हैं, अगर आपका नेट खुला हुआ है तो। ये एक ऐप डाला जा रहा है। हिंदुस्तान के लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि साइबर क्राइम के लिए वो ऐसा कर रहे हैं कि इनके झांसे में आ जाएं। जब नोटबंदी करी थी उस वक्त भी तो ये कहा था कि जाली नोट बंद हो जाएंगे। क्या बंद हो गए? आज तक नहीं हुए। टेररिज्म खत्म हो गया? आज तक नहीं खत्म हुआ। तो बहरहाल, हम प्राइवेसी हमारा अधिकार है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। आप तो मुल्क को चाइना जिस तरह से करता है उस जगह पे लेके जा रहे हैं। यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे सिस्टम एनार्की है और डिक्टेटरशिप है। उसी जगह आप भी लेके जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, किसके पास बैठे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, अपने ड्राइंग रूम में क्या कर रहे हैं, बेडरूम में क्या कर रहे हैं, बाथरूम में क्या कर रहे हैं, आपको सब खबर हो जाएगी। तो आपको लगता है कि सरकार इसके ज़रिए जो निजता है, आदमी की जो प्राइवेसी है, वो उसमें ताक-झाँक कर रही है, उसको ख़त्म करना चाहती है पूरे देश के नागरिकों की? यकीनी तौर पर उस वक्त भी पेगासस के लिए इन्होंने ये कहा था कि नहीं, ये हमने देश की सुरक्षा के लिए लिया है। मेरे साथ खुद ये वाकया हुआ कि मेरा टीवी अचानक ऑन हो गया और उस पे अश्लील फिल्म आ रही, जबकि मैं दूसरे कमरे में सो रहा था। तो जब ये सब कुछ हो सकता है, हर चीज हैक हो सकती है, मोबाइल हैक हो सकता है, ईवीएम हैक हो सकती है, तो फिर आपकी निजता बची कहां पर? आप उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे जिस पर वाटरगेट स्कैंडल अमेरिका के अंदर हुआ था, और उस वक्त प्रेसिडेंट निक्सन को रिजाइन करना पड़ा था सिर्फ इसलिए कि अपोजिशन लीडर का फोन टैप कर रहे थे। तो मतलब सरकार इसके ज़रिए देश के लोगों की जासूसी करेगी? यकीनी तौर पर, क्योंकि ये इनके खुद वो हालात हैं कि इनके दिल में चोर हैं। ये जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से देश कमजोर हो रहा है, यहाँ के रहने वालों के बीच में फासले पैदा हो रहे हैं, प्यार मोहब्बत कम हो रहा है, कम्युनलिज्म बढ़ता जा रहा है, तो ये उसी हिसाब से जनता को भी समझते हैं और जनता की जासूसी करना चाहते हैं। एसआईआर का काम चल रहा है, 1 हफ्ते का समय भी बढ़ा दिया है, कई बीएलओ की मौत भी हुई है तनाव के चलते। क्या कहना चाहेंगे, क्या अब जो समय बढ़ाया है ये सफिशिएंट है या और समय बढ़ना चाहिए एसआईआर के लिए? देखिए, बहुत कम समय दिया है। उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव में काफी टाइम है, और 24 करोड़ यहाँ पे लोग रहते हैं। इतने बड़ा ये मतदाता भी बहुत है, तो ये टाइम बहुत कम है। और हमारे बीएलओस के ऊपर इतना प्रेशर है कि वो बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को ब्रेन हेमरेज हो रहा है। तो इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी होता रहे, इंसानी जिंदगी का इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें अपने काम से काम है, इन्हें जो वोट काटने हैं वो काटने। मुरादाबाद के मुस्लिम इलाकों की कुछ ऐसी पोलिंग स्टेशन है, 80 नंबर का पोलिंग स्टेशन है, जहाँ 1700 वोट है, वो अपलोड ही नहीं हुआ है। और वारसी नगर में भी अपलोड नहीं हुआ कि नाम कुछ है, लिखा कुछ है। तो अगर तुम्हें ऐसी काटने ही है मुसलमानों के वोट या अपोजिशन के वोट काटने हैं, तो मुसलमानों का वोटिंग राइट ही खत्म कर दो, बात खत्म हो जाएगी।